Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Okay, here we have one small exercise. Okay, let's do it. Okay, ma'am. Go, wake, have with up. Which you will use? Ma'am, Wake up. Yes, wake up. This, according to this picture, face, wash, brush, get. ma'am, wash. Ma'am, wash. Wash. Okay, this, brush teeth. Ma'am, brush. Brush. Okay, dash, dressed. Go Ma'am, and get. have. Get. Ma'am, get. Get. Hmm. Now in this, Ma'am, do lunch. Ma'am, go. Go. Ma'am, go shopping. yes, Go. Ma'am, go. to school. Ma'am, Go to school. Get, do, have. Ma'am, Ma'am, have. Ma'am, have. have. Ma'am, do with assets. Yes, do can be possible, or have lunch. You know why not do? He is having a tray in his hand and he is offering to someone. किसी को देने जा रहा है, ठीक है? देखो अगर आपकी मदर बोलती है तो खाना खा लो, then you will use this word. अगर आप किसी को सर्व कर रहे हो तो have lunch, ठीक है? आप ऑफर कर रहे हो. Now I got next. Ma'am, go. Ma'am, go. Go. Okay, can you identify these words? Which type of word are these? Meet. Ma'am, verb. Yes, verbs. Now go, meet or wake friends. Ma'am, meet. Ma'am, meet. And here go, get, take. Ma'am, Go. go. Yes, go to the playground. Do, have, meet. Ma'am, do. Yes. Ma'am, do. Dash a kite. Fly. 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 All these are action verbs. Sorry, not or these are verbs. ठीक है? Now we have three categories. Three categories किसका? Finite verb का. ठीक है? देखो आपके ना verbs में बहुत सारी terms आती हैं, जैसे finite और non finite types ना. जब हम उसके types की बात करते हैं तो एक तो होती है finite, non finite. ठीक है? एक नॉन फाइनाइट, एक होती है ट्रांजिटिव. तो अलग अलग तरीके से वर्ब को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज. सो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब. ठीक है? सो इट शोज फिजिकल और मेंटल एक्शंस. मेंटल एक्शंस. ओके, अब ये जो मेंटल एक्शन है ना, ये वाला वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों में डिफरेंस प्लीज रखना. ठीक है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज व्हाट यू फील. ओके, और अगर आप अपने माइंड में इफ यू कुछ काम कर रहे हो माइंड में, अगर आप माइंड से फील कर सकते हो तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू. ठीक है? तो इनको एब्स्ट्रैक्ट, अभी एक्शन वर्ब देख के, एक्शन वर्ब खासकर कौन सा, मेंटल एक्शन देख के एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे दोबारा जाना एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंस इन दैट. ठीक है? इनमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. फिजिकली तो हमें फटाफट से पता चल जाती है, इट्स सो इजी टू आइडेंटिफाई. थोड़ा सा मेंटल एक्शन पे वी विल वर्क. ओके, एंड वी विल टेक डिफरेंस बिटवीन मेंटल एक्शन, वर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो. वर्ब फेसेस पैटर्न्स क्या होते हैं? फेसेस अभी छोड़ो, ठीक है? लाइक द बॉय रन, यहाँ पे रन है, द बॉय विल रन. ठीक है? द बॉय विल बी रनिंग, द बॉय मस्ट हैव बीन रनिंग. तो एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ब होगा, इट कैन हैव मोर देन 2 or 3 वर्ब्स. तो ये फेसेस बन जाते हैं. फेसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सम मीनिंग. ठीक है? तो दीज आर वर्ब फेसेस. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी वर्ब्स हो सकती हैं, सो दैट इज नोन एज वर्ब फेसेस. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं. ये किसको हेल्प करते हैं? एक्शन वर्ब को हेल्प करते हैं. ठीक है?
एक्शन वर्ब हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, इनको मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ये एक्शन वर्ब को हेल्प करती हैं, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब इसको दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। आज हम एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब करेंगे। नाउ सम हेल्पिंग वर्ब कैन बी लिंकिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब इसका भी पार्ट हो सकती है, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे जो हेल्पिंग भी होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स एक बॉक्स है, उसमें कुछ वर्ब सेम है जो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। एक्शन वर्ब क्लियरली डिफरेंट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इनको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। It must have an action or a linking verb in order to have an helping verb. देखो कुछ एक्शन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। अगर एक्शन वर्ब ये दोनों वर्ब्स नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब मस्ट बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। नाउ हियर वी हैव पोजीशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब और ये होगा मेन वर्ब, ठीक है, इससे पहले आएगी। These are few examples of is, am, are, was, were, be, being, been, may, might, must, do, does, did, should। अच्छा ये यहाँ से मॉडल्स शुरू हो गए हैं। हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट मॉडल वर्ब्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स, ये विल नहीं है उसमें, ठीक है। ये 2-3 वर्ड्स इसमें सेम है जो मॉडल वर्ब्स वाले हैं, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स भी उसी का पार्ट है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, लिंकिंग वर्ब सेंटेंसेस को लिंक करने में हेल्प करती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। आई हंग्री, शी मीन्स कैरेट्स, यकी। देखो वर्ब फेसेस पैटर्न अगेन, आर, माइट बी, might have been, would have been, tasting। तो we can put in continuation like this way. Now these are some common linking verb as we discuss। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के कुछ वर्ड्स होंगे जो कि सेम होंगे। अब नाउ यू व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू फाइंड आउट ये अगर वर्ब है लाइक देखो इज, एम, आर, यहाँ पे भी है इज, एम, आर, ठीक है। वॉज, वर, बी, बीइंग, ये कुछ वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये भी है। आपको सबसे पहले ये लर्न करनी है कि कौन सी कॉमन है, क्योंकि आपको अगर सेंटेंसेस में अब नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है या फिर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। क्लियर? कुछ और लिंकिंग वर्ब्स होती है लाइक सीम्स, स्मेल, साउंड्स, वी विल डिस्कस इट आल्सो। क्लियर दीज थिंग? फाइनाइट वर्ब की 3 पार्ट्स। यस बेटा? 8th class, you don't answer. Is this clear or not? Yes, ma'am. Yes, Clear है. ma'am. देखो Here है. finite Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के 3 पार्ट है, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। और नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। ओके, सबसे पहले आपको ये डायग्राम लर्न होना चाहिए, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन सा पार्ट पढ़ रही हैं। Let me share one activity for you. देखो मेन वर्ब्स है ना, क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई, ठीक है। बट यू गेट कंफ्यूज्ड इन हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब। स्क्रीन मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा Yes, ma'am. listen, say screen, screen, yes, pronounce it Screen. screen, स्क्रीन screen, स्क्रीन देखो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है ना बिल्कुल क्लियर प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नाउ इज इट विजिबल टू यू नाउ? नो मैम। No, ma'am.
just wait one, not this one. Untitled. Okay. अब बताओ. Is it visible? Clear? Yes, ma'am. All right. Here we Yes, have one ma'am. activity, main and helping verb आपको identify करने हैं. In each sentence, underline the main verb twice. मतलब देखो, first of all, you need to understand question properly. Question में क्या करना है? Yes. In each sentence, underline the main verb. Main verb को underline करना है कितनी बार? Twice. That means जैसे ये word, अगर ये आपका main verb है तो आपको इसको 2 times underline करना है, ठीक है? And helping verb और helping verb को once. Clear this thing? Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Now listen. देखो, all of you write your answers in your notebook side by side, ठीक है? Raise your hands everyone. सभी का नाम लूंगी. जिनका आंसर दे दिया है, they will keep their hands down. Okay? So that everyone Okay. got the chance. Raise your hands. I'm waiting for you. What about others? Raise your hands, beta. I'm waiting for you. Everyone is supposed to participate. No choices there. Charanjit, Divya, Smeet, Harmanjot, Jaspreet, Lavish, Naveed, Saloni. 2 Salonis are there. Raise your hands up. It will help you only. फिर confusion होती है. In one class ना, one student told me tooth. Okay, tell me tooth क्या होता है? Which ये action Ma'am. verb है? Action verb Verb. है या फिर noun है? Ma'am, now. Noun. Okay, इसका plural क्या होता है? Noun. What is plural of this? Ma'am, teeth. Ma'am, teeth. He said कि tooth का form change हो जाती है. That means form change किसकी होती है? Verb की. He told it verb. Clear? उसका doubt clear हो जाते हैं बेटा साथ के साथ when you answer. ठीक है? There is no issue. आप गलत आंसर करें, सही करें, no issue in that. Lavish, Saloni, बेटा, you're just wasting our time. Raise your hand, everyone. Saloni Chaudhary. Yes, the. Raise your hands, beta. What this name is? Pavaldeep Kaur. Pavaldeep Kaur. Yes, raise your hand. All right. In first one, Pavaldeep will answer. Helping verb and main verb. देखो main verb को 2 बार अंडरलाइन करना है, helping verb को 1 बार अंडरलाइन करूंगी. ठीक है? Yes. In first one, main verb क्या है? Helping verb क्या है? Ma'am, helping verb am. And main verb? और ma'am, main verb studying. Yes, very good. Okay, second. Harmanjot Kaur, second answer. Ma'am, helping verb will. Main verb right. Perfect. Okay, third one, Lavish. After when you answer, na, put your hands down. Okay, ma'am. Ma'am, third ना? Yes, third one. थर्ड का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव और Hmm. मैम जो मेन वर्ब है वो रीड है.
देखो मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत इजी है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब बाकी की है जिनसे हमें डायरेक्ट एक्शन नहीं पता चलता। सो दे आर हेल्पिंग मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? मेन वर्ब को हेल्प करती है। नाउ फोर्थ वन, दिव्यांश। Yes, ma'am. Ma'am, helping verb is a ma'am और main verb painting है. ओके, नाउ फिफ्थ वन, सलोनी। Yes, is helping verb. क्या है हेल्पिंग वर्ब? 1 मिनट, हेल्पिंग वर्ब The are यस, and working is main verb. ऑल राइट। सिक्स्थ वन, नवदीप कौर। Ma'am, had is ma'am helping verb. Ma'am, overcome main verb. यस। नाउ सेवेंथ वन, नवनीत कौर। नवनीत कौर। Yes, ma'am. Ma'am, helping verb had or main verb given. यस। एट्थ वन, सलोनी। एट्थ आंसर। Yes, ma'am. एट्थ आंसर बेटा, मेन वर्ब एंड Ma'am. हेल्पिंग वर्ब। Were helping verb हम्म, और मैम cheering आएगा main verb. यस। नाउ चरणजीत, नाइन्थ आंसर बेटा। Ma'am, Bill helping verb और member ma'am main verb. टेंथ आंसर देने के बाद पुट योर हैंड डाउन। जसप्रीत, टेंथ आंसर। Ma'am, helping verb has inspired main verb. Yes, inspired. What do you mean by inspired? Inspire and Ma'am, किसी चीज से inspired. तो मैम मोटिवेट, किसी चीज से मैम इंस्पिरेशन लेना मैम इंस्पायर्ड कहलाता है मैम। तो मोटिवेशन क्या होता है? आप बोलते हैं ना खुद को मोटिवेट करो, उसने मुझे मोटिवेट किया। क्या होता है मोटिवेट और इंस्पायर में डिफरेंस? उत्साहित करना। किसको? मैम दोनों को किसी को मीनिंग भी। होता है। नहीं नहीं, देखो दो वर्ड अलग है तो मीनिंग थोड़ा सा तो वेरी करता होगा ना, थोड़ा सा चेंज होगा। इंस्पायर होता है हम दूसरों को देख के प्रभावित होते हैं, ठीक है, दूसरों को देख के प्रभावित होना, वो इंस्पायर होता है। फिर मोटिवेट होता है हमें खुद को इंस्पायर करना। इंस्पायर होता है ये कोई, ही इज अ गुड रीडर, ठीक है, और मे बी शी इज अ गुड राइटर, उसके हैंड राइटिंग देख के मुझे लगता है यार मेरी तो बड़ी गंदी है, मुझे अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। दैट मीन्स आई एम इंस्पायर्ड बाय हर, मैं उससे इंस्पायर हुई हूँ, ठीक है। अब मैं खुद को समझाती हूँ कि मुझे नहीं अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी, अब मैं करके दिखाऊंगी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। वो चीज जो हमें दूसरों को देख के सीख के अच्छी लगती है, हम उसको करना चाहते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन। और जब आप उसको खुद को समझाते हो, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, हम खुद को मोटिवेट करते हैं और दूसरों से इंस्पायर होते हैं, सो दैट इज द डिफरेंस। अगर नहीं समझ में आता ना, वर्ड्स अगर कंफ्यूजिंग लगते हैं तो डिक्शनरी देखो, फिर उससे कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस देखो, जब तक उसका मीनिंग क्लियर ना हो तो उसको छोड़ो मत। नाउ देखो व्हाट वी सेड, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा। नाउ चेक आउट ऑल दीज, इज इट ट्रू और नॉट? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Ma'am, visible. Ma'am, it's visible. Ma'am, Okay. it's visible. देखो हेल्पिंग वर्ब सब में पहले आ रहा है, दैट मीन्स जो फर्स्ट लाइन है, वन लाइन है, वन लाइन देन टू लाइंस आर कमिंग, ठीक है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड इट्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट here, use of, okay, who will read this for me? Lavish, you read this question and tell me what we are supposed to do.
Lavish, read this question and tell me what are we supposed to do in this. use one of the helping. Lavish, मैम what? हमें इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और मैम जो मेन वर्ब है उसे 2 बार अंडरलाइन करना है। Once helping Ma'am, verb to be used once more than once. मैम एक जो हेल्पिंग वर्ब है मैम उसे 2 या 3 बार भी यूज कर सकते हैं। Okay, perfect. Okay, first answer दे दो फिर। मैम एम। I के साथ हमेशा क्या यूज होता है? am. ठीक है। Now next, सुखमनप्रीत, second answer बेटा। Ma'am, is. William is practicing. Is. Okay, she and her mother. Lavish, third answer. Then Shubham, fourth answer, and Aditi, fifth answer. Guess beta. Aditi, third answer. Yes. Ma'am, are. Yes, are. Now, Shubham, fourth answer. मैम will. Will. मैम और fight होगा मैम मेन वर्ब। Yes. And Balminder, fifth answer. The I am. Yes, I am. देखो रूटिंग, फाइट, Main verb routine. ट्रैवलिंग, प्रैक्टिसिंग, रीडिंग, ठीक है। तो हमें एक यहाँ से एक आइडिया मिलता है, अगर हमें किसी भी वर्ड में कंफ्यूजिंग लगती है तो देखो आईएनजी फॉर्म किसकी होती है? नाउन की नहीं होती, ठीक है, वर्ब की होती है। आईएनजी वाले कितने सभी वर्ड्स क्या होंगे? वर्ब होंगे, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन आईएनजी वाले वर्ब होते हैं। वर्ब के साथ मतलब आईएनजी हटा के उसमें क्या होगा? वो वर्ड वर्ब होगा। क्लियर? अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो उसके नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा। ऑलराइट, सो हियर वी गॉट 2 ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई वर्ब। नाउ लेट्स मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। रीड द क्वेश्चन बिलो। मैम रूटिंग क्या होता है? यस बेटा, मैम रूटिंग क्या होता है? कहाँ है रूटिंग? ओके, मैम देखो इन दिस रूटिंग मीन्स किसी चीज की तह तक जाना, जड़ तक जाना, ठीक है, मीन्स किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना। अब आप जो काम कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यू आर रूटिंग टू दैट, मीन्स उस चीज की गहराइयों तक जाना। अगर आप कुछ और कार मैकेनिक का काम कर रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट्स। क्लियर? आप काम क्या कर रहे हो मैं अकॉर्डिंग? फिफ्थ का मीनिंग बताऊं मैं? यस मैं फिफ्थ का मीनिंग बताऊं? यस बेटा, टेल अस। मैं उसके जीतने के कारण को समझने लगा, समझ रहा हूँ। टू सक्सेस, जीतने के लिए। आई एम रूटिंग फॉर विलियम टू सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट रीड लविश, रीड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the sentence below, underline the main verb and write the helping verb on the lines provided. ऑलराइट, मैम इसमें जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है, और जो मैम साइड्स पर जो हमें मैम स्पेस दी गई है वहां पर हमें वह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लाइंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, देयर इज वन साइलेंट चाइल्ड। व्हाट दिस नेम इज? ये नाम बताओ पहले आप मुझे। ये PABE, पेवलदीप, व्हाट, हाउ यू प्रोनाउंस दिस नेम? Ma'am, Pavaldeep Kaur. पवलदीप। Ma'am, Pavaldeep Kaur. Ma'am, Pavaldeep Kaur. ओके, पेवलदीप, आप बताओ आप कैसे प्रोनाउंस करते हो इस नेम को? Pavaldeep Kaur. ऑलराइट, पेवलदीप कौर। पेवलदीप, टेल मी आंसर फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 का आप आंसर करेंगे। व्हाट यू आर सपोज टू डू? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब। बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है? Had helping verb. Wade is main verb.
मैं इसको टिक लगा देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग. ओके, नाउ सेकंड आंसर बेटा. Have is helping and expected is main. Yes. Third answer. Is Yes, is becoming. So it's quite easy to identify. ठीक है, there is no confusion in main verb and helping verb. थोड़ा सा कहाँ confusion होगा, कल जो हम करेंगे helping verb and linking verb. Okay, so this part is clear to you. That means half infinite part is clear to you. All right. Now fourth answer. yes. Jaspreet Kaur, you will answer beta. Fourth. Ma'am, helping verb has and main verb stopped. Fifth, Navneet Kaur. Yes, ma'am. Are is helping verb and noticing is main verb. Sixth, Ruhani. Ma'am, will helping verb, surprise, main verb. Perfect. Saloni. Seventh. Ma'am, are helping verb, arguing का आएगा main verb. Yes, are and urging. Urging means urge करना, उकसाना. ठीक है, मैम उकसाना. हाँ जी. नाइन्थ, कोई नया वर्ड आता है ना तो ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. यस, सलोनी. Is helping verb, flying main verb. Okay, I'll be back in just 30 seconds. Okay, मैम just स्वेट क्या होता है मैम? yes बेटा. मैम स्वेट क्या होता है? पसीना. I'll be back in 5 Okay. seconds. Okay, just wait for me. All right, ninth one. Sweat is pasina, is helping verb and flying main verb. ठीक है, ninth. Okay, now Balvinder will tell us. Balvinder, ninth beta. Ma'am, has a main helping verb and learned main verb. Okay, now Shubham will answer 10th, 11th, 12th, 13th. चार के शुभम will answer. Yes, शुभम. 10th में क्या आंसर है? मैम 10th का होगा मैम is मैम और not thinking होगा. is मैम helping verb है, not thinking मैम main verb है. Next answer. मैम was forgetting. Okay. 12th. मैम were cheering. 13th. मैम had captured. Okay. मैम देखो इसमें 10th में ध्यान से देखो. मैम Yes बेटा. मैम नॉट थिंकिंग मेन वर्ब है या फिर ओनली थिंकिंग? Only thinking, not नहीं है. ठीक है, देखो 10th में ध्यान से देखो. Not मेन वर्ब नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब ये है. क्लियर? yes. तो ये चीज अभी ध्यान रखना कि नॉट आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में नहीं है. क्लियर बेटा? बाकी ठीक है, थोड़ा सा ये वाला नया क्वेश्चन आया है, बाकी इजी थे. ओके मैम. नाउ जिनका चांस नहीं आया, रेज योर हैंड्स अप. आगे है, पुट योर हैंड डाउन. दिव्यांश, 14th and 15th. यस मैम. 14th and 15th बेटा. मैम 14th में has a helping verb, changed और main verb. मैम 15th में will helping verb और tell main verb. यस, परफेक्ट. ठीक है,
देखो आप जितनी भी ऐसे एक्सरसाइजेस के प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. All right, let's do this. Fill in the bubble next to the helping verb that correctly completes each sentence. ठीक है? Is you have to choose option. That's it. All right. Now one by one, Navdeep got first and second. मैम फर्स्ट में मैम am, मैम सेकंड में